पहला नमन मेरा माता को, पहला नमन मेरा माता को, दूजा नमन पिता को, तीजा नमन गुरु अपने को, तो चौथा नमन उस जगत पिता को। क्योंकि नाम रोशन है, क्योंकि नाम रोशन है माता पिता से इस जमाने में, उन्हीं का अश्क भरा है मेरे आसियाने में। आज जो कुछ भी हूं मैं उन्हीं की बदौलत से हूं, वरना कोई नहीं जानता मुझे इस जमाने में। आइए कहते हैं जब तक माता पिता और गुरु का आशीर्वाद नहीं होता तब तक हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के सफल नहीं हो सकते ना, चाहे वो कोई भी कार्यशैली रही हो। और क्या, इन तीनों का आशीर्वाद होना अत्यावश्यक है, जो आज आप सभी विदित हैं। जो मेरे गुरु का आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर तत्पर रहता है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो निवेदन करूंगा जितने भी यहाँ पर भाई बंधु बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, ईमानदारी से जो भी अपने अपने माता पिता से प्यार करते हैं, एक बार आप अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, अपने अपने माता पिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मौका मिला है, बस कोशिश करूंगा चंद शब्दों में शायद मेरी गीत की पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए। जी जी। गाना यूट्यूब के माध्यम से बहुत बार प्रचलित हुआ है, बज रहा है, सभी ने सुना है। आइए फिर भी मेरी ओर से कोशिश है, सुनेगा। मैं तो उजड़े हुए गुलशन का मुरझाया हुआ फूल हूँ। अरे मैं तो उजड़े हुए गुलशन का मुरझाया हुआ फूल हूँ। मैं कोई कलाकार नहीं बल्कि आपके चरणों की धूल हूँ। आइए महामाई के चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए, यहाँ की पावन माटी को नमन करते हुए, आइए मेरी ओर से कहना है, सुनेगा। देर ना ये गाने वाले गा रहे हैं, सुनेगा। कहना क्या है रामू भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार भैया सचदेव जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें, सम्मान कर दें तालियां बजा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गाया किसी ने क्या? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, आदरणीय दादाजी गाने वाले गा रहे हैं, बस कोशिश है ईमानदारी से। हकीकत बात तो यह है, मां की कृपा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नहीं 2 दिन से बड़ा तंगड़ा वाला फीवर आ रहा है और अब भी सर्दी है, आवाज आपको लग रही होगी दबी हुई भी है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में
मेरे गीत का भाव समझकर आप पहली पंक्ति से समझ जाएंगे मैं गीत कहाँ का गाने के लिए जा रहा हूं। दो बार दे करके मेरी तुम पूरी कर दो आस, दो बार दे करके मेरी तुम पूरी कर दो आस। राज भरत को चाहिए श्री राम को दो वनवास। बात उस समय की है जब महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कल मेरे बेटे राम का राज्य अभिषेक होगा। पूरी अयोध्या नगरी के अंदर खुशियां छाने लग गई। लेकिन जैसे ही ये बात मंथरा के कानों तक पहुंची तो आज मंथरा दौड़ती दौड़ती रानी कैकेयी के महलों के पास पहुंच गई। रानी कैकेयी को कई बार समझाया मंथरा ने, रानी अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारा जो मान सम्मान अधिकार और स्वाभिमान है वो सब कुछ मिट जाएगा। बिल्कुल बेटा, इसलिए ऐसा करिए कि राम राजा ना बन पाए। मंथरा के कई बार कहने पर कैकेयी ने मंथरा को फटकारा भी, आप सभी विदित हैं। लेकिन मंथरा ने अंतिम समय पर यह कह दिया जो तुम्हारे मन की इच्छा वो करिए, लेकिन मेरा तो कहने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपका सम्मान बरकरार रहेगा इस अयोध्या के अंदर। जब इतना कहने पर मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई। और जब कोप भवन में पहुंची तो आज महाराज दशरथ को मालूम पड़ा। और जब महाराज दशरथ को मालूम पड़ा तो हुआ क्या रामू भैया, जब महाराज दशरथ रानी कैकेयी के पास आए, रानी कैकेयी से बोला रानी ये कैसी स्थिति है, तुम्हारे सबसे प्रिय पुत्र राम का कल राज्य अभिषेक है और तुमने ऐसी स्थिति बना रखी है। तब कैकेयी ने कहा महाराज किस खुशियों की बात करते हो, मेरी खुशियां तो तब हैं जब मेरे जो दो वरदान हैं उन दो वरदानों को आप दे दोगे, आपके पास धरोहर के रूप में हैं। उन दो वरदानों को जब मांगने लगी तो महाराज दशरथ ने कहा रानी क्या मांगना चाहती हो मांगिए। लेकिन मंथरा के कहने पर कैकेयी ने कहा महाराज ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप राम की सौगंध तो खाइए। महाराज ने कहा रानी क्यों चिंता करती है, राम की बात क्यों करती है, जो तेरे मन में हो वो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। कि नहीं महाराज पहले आप राम की सौगंध खाइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ कह दिया है, सुनेगा। रघुकुल रीते सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रानी प्राण चले जाएंगे लेकिन दशरथ का वचन खाली नहीं जाएगा, मांग कर तो देख। रानी ने कहा नहीं महाराज पहले राम की सौगंध। आखिरकार दशरथ जी ने राम की सौगंध खा ही ली। जैसे ही खाई तो आज पहले वरदान में कैकेयी क्या मांग रही है, सुनेगा। सुना हूं प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। जैसे ही पहले वरदान में कहा देव एक बार भरत ही टीका, महाराज दशरथ ने कहा जा दिया, और क्या मांगना चाहती है मांग। जैसे ही दूसरे वरदान का नंबर आया तो हुआ क्या, सुनेगा। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कहा 14 बरस राम बनवासी। जैसे ही शब्द सुना आज महाराज की आंखों में से आंसू निकलने लग गए, जमीन पर गिर पड़े। रानी कैकेयी के पैरों तक पकड़ लिया महाराज ने। तो रानी कैकेयी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे रानी तू ये क्या मांग रही है। तब कहा महाराज ने, सुनेगा। कैकेयी अयोध्या की, ये कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी। कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी। तब महाराज ने कहा, और ध्यान चाहूंगा जो हमारे यहाँ प्रबुद्ध जनमानस बैठे हुए हैं सभी का ध्यान चाहूंगा। आदरणीय संचालक महोदय जी, उद्घोषक महोदय जी, आज महाराज कह रहे हैं कि कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी। कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी।
बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार लुटा करके गए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है, चरणों में वंदन है, प्रणाम है, अभिनंदन कर रहा हूं। महाराज ने कहा राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। जब इतना महाराज ने कहा तो आज महाराज कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन निकल कुछ रहा है, आंखों में आंसू में बार बार निवेदन कर रहे हैं कैकई से और कहने लगे, सुनेगा। राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने, रानी ये मेरा बेटा राम और भरत दोनों दूर नहीं होने हैं। और क्यों नहीं होने? राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने हैं। और रानी टूट जाएंगे रानी दोनों ही खिलौने हैं। अरे मेरा बेटा राम और मेरा बेटा भरत तो दोनों खिलौने हैं, और क्या, अगर एक खिलौना टूटा तो दूसरा अपने आप बिखर जाएगा। बिल्कुल। तो रानी ऐसा मत कर, तो रानी ऐसा मत कर। तब कहा महाराज ने राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने हैं, टूट जाएंगे रानी दोनों ही खिलौने हैं। छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी। और रानी अरे राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। ये कई अयोध्या की शान चली जाएगी, ये कई अयोध्या की शान चली जाएगी, ये कई अयोध्या की शान चली जाएगी। आज महाराज की आंखों में आंसू हैं, सब कुछ तन मन की सुध बुध भूल गए महाराज। और कहा रानी से, रानी जिन भक्तों की तरफ से आशीर्वाद आ रहा है सबके चरणों में बार बार प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। तब कहा महाराज ने मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी, जो तू मांगना चाह रही है उस मांग को तो मैं पूरी कर सकता हूँ रानी, कहीं ऐसा ना हो इस मांग के चक्कर में मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी। और बात अगर हकीकत हो, सत्य हो तो इस लाइन पर सबकी तालियों का आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। महाराज ने कहा रानी मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी, सलामत रहे ना के कई ये मांग तेरी। हे रानी कहीं इस मांग के चक्कर में ये मांगना उजड़ जाए, इसलिए रानी कुछ ऐसा कर। अरे क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी, क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। ये कई अयोध्या की शान चली जाएगी, ये कई अयोध्या की शान चली जाएगी, ये कई अयोध्या की शान चली जाएगी। जब इतनी बातें हो रही हैं आज महाराज और कैकई में, तो महाराज ने कहा रानी स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में कलंकित इतिहास मांगे मत कैकई, और से न काम है रोम रोम राम है, जीवन की एक आस मांगे मत कैकई। मान शुभ कर्म की ध्यान और धर्म की, अधर्म को एहसास मांगे मत कैकई। अरे अधर्म को एहसास मांगे मत कैकई। चाहे मेरी जान ले बात मेरी मान ले, पर राम को तू वनवास मांगे मत कैकई। तब महाराज ने कहा रानी अगर तूने वनवास मांग लिया तो सुन, अरे रिश्ते और नातों में दुनिया समता न मानेगी। रिश्ते और नातों में दुनिया
दुनिया समता न मानेगी, कुमाता कहेगी दुनिया ये ममता न जानेगी। अगर रानी, अगर तूने राम को वनवास के लिए भेज दिया तो ये पूरी दुनिया तुझसे कुमाता कहेगी। कोई भी अपनी बेटी का नाम आने वाले समय में केकई नहीं रखेगा। इसलिए रानी रघुवंश मर्यादा की, ये रघुवंश मर्यादा की आन चली जाएगी। इसलिए रानी कुछ ऐसा कर ये राम वनवास के लिए ना जाए। रानी ने कहा महाराज आप तो नारियों की भांति विलाप करते हो। अरे आपके परिवार में तो ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने, तब कहा सुनेगा, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा। जिन्होंने धर्म की खातिर, वचन की खातिर तमाम कष्ट सह लिए, लेकिन तुम नारी की भांति विलाप कर रहे हो। अरे कैसे राजा हो। तब कहा महाराज ने, सुनेगा, सजनी का इस दुनिया में ये साजन ही कहना है। सजनी का इस दुनिया में ये साजन ही कहना है। इसे मत लुटावे रानी ये लाला का कहना है। अगर तेरी पहचान है तो आज दशरथ के द्वारा है। जय जय। अगर दशरथ नहीं रहा तो तेरी पहचान नहीं रहेगी रानी। इसे मत लुटावे रानी ये लाला का कहना है। तब कहा महाराज ने, रामवीर अरमानों की, ये रामवीर अरमानों की खान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। के कई अयोध्या की हो प्रेम से बोल दीजिए सच्चे दरबार की जय हो। बोले कुरैठ वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।